सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाई एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज हम चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा है वर्टिब्रेटा का। नेक्स्ट क्लास है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसके पहले हम जानते हैं कि रेप्टाइल्स होता क्या है। रेप्टाइल जो वर्ड है, रेप्टाइलिया क्लास जो है, कहीं रेप्टाइल्स लिखा होता है, रेप्टिलिया लोग पढ़ते हैं। तो जो रेप्टिलिया क्लास है, तो उस रेप्टिलिया क्लास का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है। रेप्टाइल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्रीपिंग करते हो, रेंगते हो। रेप्टाइल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्रीपिंग करते हैं, रेंगते हो, उसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं पहले एनिमल है जो, ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये पहला ऐसा एनिमल्स है जो मोस्टली लैंड पर निर्भर करेगा या लैंड पर आके अपने जीवन को बिताएगा। ऐसा एनिमल्स है, आप बोल सकते हैं कि धरती पर आने वाला पहला ऐसा एक क्लास है रेप्टिलिया। क्लियर हो गया। रेप्टिलिया का मतलब क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है कि रेंगने वाला, ऐसा एनिमल्स जो रेंगता हो, तो उसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है कि ऐसा एनिमल्स है जो लैंड पर आया, मतलब पानी से निकलकर बाहर आया। ऐसा एनिमल्स ये क्या किया कि पानी में से बाहर निकल कर आया और अपनी लाइफ जीने की कोशिश की। कि क्या इसको समझ में आया कि रेप्टिलिया में जो एनिमल्स धरती पर आया, उसके समझ में आया कि क्या हम बाहर पानी से बाहर निकल के अपनी लाइफ को शुरुआत कर सकते हैं, जी सकते हैं, या हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी कहानी रेप्टिलिया के अंदर हम पढ़ेंगे। और रेप्टाइल्स में ऐसा एनिमल्स हुआ है जो एक्वेटिक से कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल की तरफ आने की कोशिश किए हैं और हुआ भी। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्लास है जो पहली बार धरती पर या लैंड पर माइग्रेट या विकास करने, एवोल्यूट करने के लिए आया। उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया बोलते हैं। रेप्टिलिया को हम बोलते हैं क्रीपिंग एनिमल। रेप्टिलिया को हम बोलते हैं क्रीपिंग एनिमल। क्रीपिंग एनिमल्स का मतलब रेंगने वाला है। आप इसको और बोल सकते हैं कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल। मोस्टली टेरेस्ट्रियल मतलब कि यह मोस्टली रूप से टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय है, या स्थल पे रहने वाला पहला ऐसा क्लास बना रेप्टाइल्स में जो स्थल पे रह रहा है। बॉडी इसकी ड्राई होती है। बॉडी इसकी कैसी होगी, ड्राई होगी, सूखी सूखी होगी। जब भी आप रेप्टाइल्स जैसे स्नेक को देखते हैं, क्रोकोडाइल्स को देखते हैं, लिजार्ड को देखते हैं, या और भी रेप्टाइल्स में एनिमल्स होंगे, देखेंगे उसकी स्किन कैसी होती है, सूखी होती है। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसमें एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं। एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स। ठीक, एपिडर्मल स्केल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे सांप में, आप स्नेक में देखते हैं कि जो स्नेक की कवरिंग होती है, कवरिंग बोल सकते हैं, तो एपिडर्मल स्केल्स बोल सकते हैं, जो सांप का होता है। तो सांप का एपिडर्मल जो स्केल्स है, तो वो स्केल्स, जैसे सांप केचुल छोड़ते हैं, सबको पता है सांप क्या करते हैं, केचुल को छोड़ते हैं। तो अब जब वो केचुल्स को छोड़ेंगे, केचुल्स का मतलब क्या हो गया कि जो एपिडर्मल स्केल्स हैं, वो स्केल्स को जब रिमूव करेंगे तो वह उनकी एपिडर्मिस नहीं होती है। हम बस कवरिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो उसकी एपिडर्मिस नहीं होती। जो केचुल्स होती हैं, जो स्नेक में केचुल होते हैं, वो जब उसको रिलीज करेगा स्नेक, तो वो उसकी एपिडर्मल स्केल्स नहीं होती है, वह कार्निफाइड स्किन्स होती है। कैसी स्किन्स होती है, कार्निफाइड स्किन। कार्निफाइड स्किन्स का मतलब क्या हुआ कि जो स्नेक केंचुली अपनी उतारा है, उस स्किन्स को हम बोलते हैं कार्निफाइड स्किन्स बोलते हैं। यह काकरोच में भी होता है। कार्निफाइड स्किन्स काकरोच में भी होता है। काकरोच भी एक ऐसा एनिमल्स होता है, लेकिन वो आप बोल सकते हैं कि वो इनवर्टिब्रेटा का एनिमल्स है, लेकिन उसमें कार्निफाइड स्किन्स पाई जाती है। इस प्रोसेस को माउल्टिंग कहते हैं। जो स्किन्स निकाल रही है या स्किन्स छोड़ रहा है,
इस प्रोसेस को हम माउल्टिंग बोलते हैं। माउल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि अपनी बॉडी से स्किन्स को बाहर निकालना। ठीक, तो वो स्नेक में ऑलरेडी होता है, या तो आप बोल सकते हैं रेप्टाइल्स के एनिमल्स में, या रेप्टाइल्स के साथ साथ कॉकरोच भी एक ऐसा एनिमल्स होता है जिसमें कॉर्निफाइड स्किन्स रिमूव होती है। तो एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि स्नेक एंड लिजर्ड्स, मतलब सांप और छिपकली। सांप और छिपकली ऐसे एनिमल्स हैं जो एपिडर्मल स्केल्स या आप बोल सकते हैं कॉर्निफाइड स्किन्स को रिमूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है। किसमें? हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं रेप्टाइल्स के, तो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है किसमें? रेप्टाइल्स में टिम्पैनम पाया जाता है। टिम्पैनम भी प्रेजेंट होगा। टिम्पैनम के साथ साथ लिम्ब आर टू पेयर्ड, जो लिम्ब होगी, लिम्ब आर टू पेयर्ड, लिम्ब आर टू पेयर्ड। अब टू पेयर्ड में जो लिम्ब होगा, टू पेयर्ड में होगा, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। हार्ट कैसा होगा? हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। हार्ट कैसा होगा? 3 चैम्बर्ड में हार्ट होता है। हार्ट अगर 3 चैम्बर्ड में हो रहा है रेप्टाइल्स में, तो एक एक्सेप्शन आता है इसी में। अगर इतना समझ में आ गया हो तो इसकी शॉर्ट ले सकते हैं आप। हार्ट अगर 3 चैम्बर में आ रहा है तो हार्ट में एक एक्सेप्शन होता है। इसी रेप्टाइल्स क्लास में एक ऐसा भी एनिमल्स है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फोर चैम्बर हार्ट। ऐसे नॉर्मली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शंस में जब हम देखेंगे, जो हमारा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में हम ये देखते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट भी होता है। 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट किसमें होगा? क्रोकोडाइलिया में। किसमें होता है? क्रोकोडाइलिया में। क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल्स होता है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब 4 चैम्बर हार्ट में उसके पास, जैसे मान लीजिए सिंपल सा आपका ये हार्ट है, जिसमें 2 एट्रियल हो जाएगा, 2 वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, यही 4 चैम्बर हार्ट है। लेकिन कॉमनली क्या होता है कि 3 चैम्बर हार्ट ही पाया जाता है, 3 चैम्बर हार्ट। ठीक, लेकिन एक्सेप्शंस के रूप में अगर हम क्रोकोडाइल्स को देखते हैं तो क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, इसको हम पोइकिलोथर्मी, एक बोला था पोइकिलोथर्मी। इसमें क्या होता है कि एनर्जी लेस हो रही होती है। पोइकिलोथर्मी एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है रेप्टाइल्स में जिसका मतलब ये होता है कि एनर्जी लेस हो रही है, क्योंकि CO2 प्लस O2 दोनों मिक्स हो जाते हैं ना इसमें। इसमें क्या होता है? एनर्जी लेस हो रही है। एनर्जी लेस का मतलब क्या हो गया कि CO2 प्लस O2 दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। जब CO2 और O2 दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी? हमारी एनर्जी लॉस होने लगी। जैसे स्नैक और लिजार्ड, एग्जाम्पल्स में स्नैक एंड लिजार्ड, ये ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें 3 चैम्बर तो हो ही रहा है। 3 चैम्बर में जब होगा तो ऑक्सीजन भी उसी रास्ते आ रही है, बगल से ऑक्सीजन भी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है। दोनों जब मिक्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं मिक्स ब्लड। और जब मिक्स ब्लड होंगे तो जो हमारी एनर्जी है वो लेस होगी। जैसे एग्जाम्पल्स में स्नेक और लिजार्ड, जो छिपकली है और सांप है, इसमें एनर्जी क्या होती है? लेस हो जाती है। सेक्सेस सेपरेट होता है, सेक्सेस सेपरेट होगा, अलग अलग होंगे, दोनों मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट
डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, तो इसमें जो एनिमल्स होंगे, रेप्टाइल्स क्लास के जो एनिमल्स होंगे वो ओविपेरस होते हैं। कैसे होंगे? ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, अंडे देने वाले एनिमल्स, अंडे देने वाले एनिमल्स को हम ओविपेरस बोलते हैं। इसमें एक चीज और प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एमनियोट, प्रेजेंट इन एमनियोट। ये एमनियोट क्या चीज है? एमनियोट्स आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक्स मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि यहाँ पर नमी नहीं होती है। जब ये टेरेस्ट्रियल पे अपने एग को रिलीज करेंगे तो इनके पास पानी तो है नहीं कि इनके पास नमी रहेगी। जहाँ पे एग को लेज करेंगे, एग को देंगे, अंडे को बाहर करेंगे अपनी बॉडी से, तो वहाँ पे नमी नहीं होगी, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो अंडे कहाँ देंगे? जमीन पर देंगे। तो जमीन पर अगर नमी नहीं होगी तो उसके लिए उस अंडे में एमनियोट पाया जाता है, या तो आप बोल सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो उसको या उस अंडे में जो एम्ब्रियोनिक या जो एम्ब्रियो है उसको नमी मिलती रहे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे रेप्टाइल्स में। देखिए एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका वो चिलोन या किलोन भी बोलते हैं लोग, किलोन या किलोन, इसी को टर्टल बोलते हैं। टर्टल, चिलोन या किलोन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्टल, जो कछुआ वगैरह होते हैं, टर्टल्स होगा। टेस्टूडो एक एग्जाम्पल्स है, टेस्टूडो। टेस्टूडो को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्टोइस, टर्टोइस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टर्टोइस। कैमेलियन, कैमेलियन नेक्स्ट एग्जांपल कैमेलियंस है। कैमेलियंस को हम ट्री लिजार्ड बोलते हैं, ट्री लिजार्ड बोलते हैं। कैमेलियंस को हम ट्री लिजार्ड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल्स को जानते हैं कि हम क्रोकोडाइल्स बोलते हैं। एलिगेटर, एलिगेटर भी होता है एग्जाम्पल इसका। कैलोड्स नेक्स्ट है एग्जाम्पल, कैलोड्स। कैलोड्स को हम गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, गार्डन लिजार्ड। कैलोड्स को हम क्या बोलते हैं? गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। हेमीडेक्टाइलस इसी में होता है, इसी में हम और देख सकते हैं हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस हो सकता है इसी में। नाजा नाजा हो सकता है इसी में, सांप नाजा, नाजा नाजा या स्नेक की सारी प्रजातियां आ जाएंगी इसमें। कोबरा भी आ जाएगा इसी में, या वाइपर भी आ जाएंगे इसी में, पिट वाइपर इसी में आ जाएगा, पाइथन आ जाएंगे इसी में। मतलब स्नेक की जितनी प्रजातियां होंगी वो भी हेमीडेक्टाइलस में आती हैं। ट्री लिजार्ड में यहाँ पे लिखा था अभी, ट्री लिजार्ड को आप अगर जानते होंगे अपनी भाषा में गिरगिट। ट्री लिजार्ड को हम क्या बोलते हैं? गिरगिट बोलते हैं। ठीक, तो ट्री लिजार्ड को हम क्या बोलेंगे? गिरगिट बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। बैंगेरस भी इसी में आता है, बैंगेरस एक एनिमल्स है। क्रैक स्नेक की प्रजाति है, ये भी इसी में आती है। इसके बाद वाइपर मैं लिख लिया हूँ। पाइथन जो नॉन पॉइजनस होते हैं। अच्छा, इसी में अगर रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो जो इसमें हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक की बात कर लें तो जो पॉइजनस होगा, पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक में हम पढ़े जैसे देखिए, एक तो हो जाता है कोबरा,
या इसी को आप नाजा नाजा बोल देते हैं, नाजा नाजा। दूसरा आता है क्रैत, तीसरा आता है वाइपर और चौथा आता है पिट वाइपर। ये 4 ही इंडिया में पॉइजनस स्नेक हैं। बाकी कोई भी ऐसा स्नेक नहीं जो इंडिया में पॉइजनस हो। पॉइजनस कौन सा होगा? नाजा नाजा, क्रैत। नाजा नाजा जो सांप आप देखते हैं केचुली काट के वो। दूसरा क्रैत जिसको आप घर में देखते हैं, उसकी लंबाई छोटी होती है लेकिन पॉइजन ज्यादा होता है। वाइपर देखते होंगे रेगिस्तान में, या पिट वाइपर। ये सारे एनिमल्स या ऐसे जो स्नेक्स हैं वो पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के क्लास में। इसके बाद जो रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन है, रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन में जब हम बात करेंगे तो रेप्टाइल के क्लासिफिकेशन में बात करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे उसमें। तो रेप्टाइल्स का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशंस में हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बहुत सारे क्लास। बहुत सारे क्लास का मतलब हम पढ़ेंगे उसमें 5 क्लास रेप्टाइल्स का। और रेप्टाइल्स के 5 क्लास में जब हम बात करेंगे तो उसकी बारी बारी से हम लिख के आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अब क्लासिफिकेशन आप हम रेप्टाइल्स पढ़ेंगे क्योंकि कैरेक्टर्स हो गया है, लेकिन क्लासिफिकेशन बताते बताते या जब भी क्लासिफिकेशन को बता रहे हैं उसी टाइम कुछ उस क्लास के या उस ऑर्डर में जो कैरेक्टर्स आएंगे उसको बताते जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स हो गया आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में कितने क्लास होंगे? सॉरी, रेप्टाइल्स तो ऑलरेडी क्लास है, इसमें कितने सब क्लास होंगे? तो इसमें 5 सब क्लास होते हैं। 5 सब क्लास, 5 सब क्लास। अब 5 सब क्लास में पहला होगा एनॉप्सीडा। एनॉप्सीडा जो ऑलरेडी लिविंग है। लिविंग का मतलब पाया जाता है या पाया जा रहा है। दूसरा है डाइएप्सीडा। डाइएप्सीडा ये भी लिविंग है। तीसरे नंबर पे जो रेप्टाइल्स क्लास या रेप्टाइल का सब क्लास आता है वो है यूरिएप्सीडा। यूरिएप्सीडा, यूरिएप्सीडा एक चिंट है, मतलब विलुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे पैराप्सीडा। पैराप्सीडा ये भी एग्जिंक्ट हो चुका है। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे सिनैप्सीडा की। सिनैप्सीडा ये भी एग्जिंक्ट हो चुका है। कहने का मतलब कि ये 3 ऐसे सब क्लास हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये 2 ऐसे क्लास हैं जो अभी भी लिविंग हैं और इन्हीं 2 क्लास के बारे में हमको पढ़ना है। तो दोनों क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम स्टार्ट करेंगे एनॉप्सीडा से। तो जब एनॉप्सीडा से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब हमको अभी इस टाइम इन चारों की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं, बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे। 3 पढ़ना नहीं है, हमको 2 ही सब क्लास पढ़ना है जो लिविंग्स है, जिसमें जो एनॉप्सीडा है, एनॉप्सीडा में एक ऑर्डर है, 1 ऑर्डर, एक ही ऑर्डर है और उस ऑर्डर को हम बोलते हैं चिलोनिया या किलोनिया भी लोग बोलते हैं, किलोनिया। एक ऐसा ऑर्डर्स है, सिंगल ऑर्डर्स होता है एनॉप्सीडा में, और इसी को हम टेस्टुडिनेटा, टेस्टुडिनेटा आर करके आप लिख सकते हैं, टेस्टुडिनेटा। इसमें क्या होगा कि कॉमनली कॉल्ड टर्टल्स, जो ये ऑर्डर है चिलोनिया या टेस्टुडिनेटा, इसमें जो कैरेक्टर्स होगा हम कैसे पहचानेंगे कि ये एनॉप्सीडा का कैरेक्टर है या एनॉप्सीडा के एनिमल्स हैं? इसमें हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कॉमनली कॉल्ड टर्टल्स, कॉमनली कॉल्ड टर्टल्स। टर्टल्स में भी कौन से टर्टल्स? जो मैराइन होंगे, मैराइन टर्टल्स जो समुद्र के पानी में पाए जाएंगे। टर्टोइस जो इसी में एक और एग्जांपल्स आपका है, यहाँ तो जो करेक्टर है
टर्टोइस, टर्टोइस या तो टर्टोइसेस लिख सकते हैं आप, टर्टोइसेस। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है वो कॉमनली कॉल्ड टर्टल्स, टर्टल्स कैसा हो गया, मैराइन वाटर हो गया। जो टर्टोइसेस है ये टेरेस्ट्रियल होगा, कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, मतलब ये पानी में, समुद्र के पानी में, और ये स्थल पर। इसके बाद एक और होगा इसी में, टेरापिन्स, टेरापिन्स, टेरापिन्स को हम लिख सकते हैं एडिबल फ्रेश वाटर, जो खाने युक्त हो सकता है या खाने के उपयोग में लिया जा सकता है, टेरापिन्स। क्योंकि एडिबल फ्रेश वाटर लिखा गया तो एडिबल्स मतलब हम जो खाने योग्य होती हैं, हम उस रेप्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। बॉडी इन केस, जो इनकी बॉडी है, बॉडी इन केस जो इनकी बॉडी देखने को मिलती है वो 2 सेल प्लेट्स होती हैं। इनकी बॉडी में 2 सेल प्लेट हो गए। 2 सेल प्लेट्स का मतलब ये हो गया कि डार्सल साइड और वेंट्रल साइड। डार्सल साइड्स पे प्रेजेंट होता है कैरापेस और वेंट्रल साइड्स पे प्रेजेंट होता है प्लास्ट्रोन, प्लास्ट्रोन। कैरापेस डार्सल साइड्स पे जो सेल प्लेट होगी उसको हम कैरापेस बोलते हैं, वेंट्रल साइड्स पे जो सेल प्लेट्स होंगी उसको हम प्लास्ट्रोन बोलते हैं। लिम्ब क्लाउड होंगे इसमें, जो लिम्ब होगा, लिम्ब क्लाउड होंगे, चिपटे होंगे। पैडल लाइक स्ट्रक्चर होगा, पैडल लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद स्टर्नम इज एब्सेंट, जो स्टर्नम होगा वो एब्सेंट होगा। स्टर्नम का मतलब जो आपके 12 जोड़ी पसलियों को जोड़ के रखता है, हालांकि कहते हैं 12 जोड़ी लेकिन सारे नहीं जुड़े होते स्टर्नम से, ठीक, सारी रिप्स स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, जो जुड़ी होती हैं उसी को, वो किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से, और इन्हीं में स्टर्नम नहीं पाया जाता है। जॉ विथ हंगरी सीथ, जबड़ा जो इनका दिखेगा हमेशा भूखों की तरह, जॉ विथ हंगरी सीथ। इसके बाद जो टीथ होगा, इसमें टीथ नहीं होगा, नो टीथ, आप लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी टीथ नहीं पाई जाती है। इसके बाद एक्वेटिक टर्टल्स परफॉर्म्स होंगे, ये एक्वेटिक टर्टल्स होंगे, ये एक्वेटिक टर्टल्स होंगे, ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद परफॉर्म क्या करेंगे, क्लोएकल रिस्पायरेशन। जो एक्वेटिक टर्टल्स होंगे वो क्लोएकल रिस्पायरेशन करेंगे, क्लोएकल रिस्पायरेशन वो करेंगे। अदर रेप्टाइल्स रिस्पायरेटरी बाय लंग्स, और जो अदर रिस्पायरेशन करेंगे वो लंग्स के द्वारा करेंगे। मतलब पानी में अगर होगा तो क्लोएकल रिस्पायरेशन होगा, अगर बाहर है तो बाकी सारे लोग कैसे करेंगे, वो लंग्स के द्वारा करेंगे। जो लैंड टर्टोइस है, जो लैंड टर्टोइस है, लैंड टर्टोइस टेस्टुडो ओबिंगडोनी, यहां पे लिख दे रहे हैं, टेस्टुडो एबिंगडोनी, टेस्टुडो एबिंगडोनी। टेस्टुडो एबिंगडोनी एक ऐसी टर्टोइस है जो गैलापागस आइलैंड्स पे पाई जाती है, और गैलापागस आइलैंड्स पे लार्जेस्ट चिलोन होंगे। जो चिलोन्स में अभी लिखवाया था आपको, लार्जेस्ट चिलोन्स होते हैं, और वहां पे जो चिलोन्स का वेट होगा वो नियर अबाउट 100 kg, 1 क्विंटल के आसपास, मतलब 100 kg उनका वेट्स होता है। और जो उनकी लाइफ साइकिल्स होती है, कितने दिन तक वो जी सकते हैं,
200 से 400 साल तक वो टर्टोइस जी सकते हैं। जो चिलोन्स होंगे वो 200 से 400 साल तक जी सकते हैं और जो उनका वेट होता है वो लगभग 100 केजी के आसपास होता है। ठीक, ये एक क्लास रेप्टिलिया का एक क्लास जिसमें हम एनाप्सिडा के बारे में पढ़े। एनाप्सिडा का जो फर्स्ट ऑर्डर है, ये कई ऑर्डर उसमें है, चिलोनिया या उसी को हम टेस्टुडिनेटा बोलते हैं, ये इसके बारे में। इसके बाद जो दूसरा आपका सब क्लास है वो डाइएप्सिडा। डाइएप्सिडा को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में या अगले वीडियो में उसको बताया जाएगा। वीडियो लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।